हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 20 परसेंटाइल को लेके। तो अगर आप स्टेट बोर्ड से हो या टॉप 20 परसेंटाइल के मार्क्स को यूज करके आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि टॉप 20 परसेंटाइल क्या है और टॉप 20 परसेंटाइल की कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कि आपको आईआईटी एनआईटी में से आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए, और आपके स्टेट बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल क्या रह सकता है इसके बारे में बात करेंगे कि आप उसको कहाँ से जान सकते हो कि आपका स्टेट बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल क्या रह सकता है, और टॉप 2025 में क्या टॉप 20 परसेंटाइल आपका चेंज हो जाता है। तो जितना भी आपका दिमाग में जितना भी आपके डाउट आ रहा है ना टॉप 20 परसेंटाइल को लेके, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो पूरी वीडियो देखिए, ना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम टॉप 20 परसेंटाइल की बात कर लेते हैं कि टॉप 20 परसेंटाइल क्या है। तो देखो टॉप 20 परसेंटाइल जो है, जितने भी सीबीएसई वाले बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको टॉप 20 परसेंटाइल, उनके भी बोर्ड से टॉप 20 परसेंटाइल उनका भी आता है, लेकिन उनका 80% मार्क्स से ज़्यादा अगर वो लाते हैं तब टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट में आते हैं। ठीक है, अगर सीबीएसई बोर्ड से आप हो तो यहाँ पे उनको हमें तो बस 75% की ज़रूरत है, और वहाँ पे 80% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहे हो, तो वहाँ पे तो कोई उसका मायने तो रहता नहीं है, वहाँ पे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप अपने बस टारगेट रखना है आपको कि आपको 75% अपने बोर्ड में लाने हैं। अगर आप किससे हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी ऐसे बोर्ड से हो जिनका टॉप 20 परसेंटाइल का जो मार्क्स है वो 75% से ऊपर जा रहा है, तो आपको टॉप 20 परसेंटाइल के जो क्राइटेरिया है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिनके भी बोर्ड के जो मार्क्स हैं, ठीक है, जो मार्क्स बनते हैं उनकी टॉप 20 परसेंटाइल की जो लिस्ट बनती है वो 75% से कम पे ही वो टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाते हैं। उन सभी स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उनको ये पता नहीं होता है कि इस तरीके से भी एडमिशन लिया जा सकता है, और ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिससे हमारा एडमिशन हो सकता है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में। ठीक है, तो इसका लेके इसमें बात करने वाले हैं। जैसे कि मान लो किसी बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल जो है, अगर वो स्टूडेंट जो है ओबीसी से है और 74% पे गया हुआ है। ठीक है, अब वो सोच रहा है कि मेरे तो 1% कम है, मेरे 75% होते तो मेरा एडमिशन हो जाता, लेकिन अगर वो 74% अगर अपने स्टेट बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट देखता है तो 74% उसकी स्टेट बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट में वो है। ठीक है, तो बाद में उसको पता ही नहीं है कि टॉप 20 परसेंटाइल क्या है, मैं कैसे इसको देख सकता हूँ, यही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दे रखा है कि मस्ट हैव पास क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन विथ ए मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड विथ इन द कैटेगरी वाइज एज पर द सेंट्रल लिस्ट टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द रिस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे अगर आपके 75% हैं आपका क्लास 12th में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 75% होने चाहिए, या आप अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। इन दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया में अगर आप आते हो, अगर आपके 75% है, अगर आपके टॉप 20 परसेंटाइल है, किसी में भी एक में भी अगर आप आ जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यही आपको मुझे बताना था, और ये आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि टॉप 20 परसेंटाइल क्या है और उसका कैसे आपको यूज करना है, कैसे मार्क्स आपको दिए जाते हैं, क्या होता है। ठीक है, ये बात तो आपका हो गया। ठीक है, आपके इसके बाद आपका डाउट आ रहा होगा कि भैया हमारे जो टॉप 20 मार्क्स, जैसे कि मैं 2025 में एग्ज़ाम दूंगा अपने स्टेट बोर्ड के, तो यहाँ पे मेरा टॉप 20 परसेंटाइल मुझे कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा, 2024 का कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो 2024 वाले का टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट निकल चुका है। जिसने 2024 में क्लास 12th पास करी है उसको लेके मैंने एक वीडियो बना दिया था जिसमें सभी स्टेट बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट मैंने बताई है, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। 2-3 वीडियो है, 2-3 वीडियो में कवर मैंने कर दिया था सभी स्टेट बोर्ड का। ठीक है, और अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे इस एक ही स्टेट बोर्ड के बारे में बात करना चाहिए टॉप 20 परसेंटाइल को लेके, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2025 वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2025 में आपकी टॉप 20 परसेंटाइल अलग लिस्ट आपकी आएगी। ठीक है, आप 2024 की भी एक बार लिस्ट देख सकते हो, उससे एक आइडिया लगा सकते हो कि मेरे अगर इतने मार्क्स आते हैं तो हो सकता है कि मैं टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट में आ जाऊँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि 2024 में जितने मार्क्स पे टॉप 20 परसेंटाइल पे आप आ गए थे, जिस कैटेगरी में आ गए थे, उसी पे सेम उसी स्टेट बोर्ड का टॉप 2025 में आएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा, चेंज हो सकता है, कुछ 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, तब यही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन हैं,
एक टॉप 20 परसेंटाइल का और एक 75% क्राइटेरिया का। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना 75% वालों को टारगेट करना है। आपको कोशिश करनी है कि मेरे 75% आए मेरे क्लास 12th में। ठीक है, आपको टॉप 20 परसेंटाइल के पिछले वाले मार्क्स को देख के नहीं सोचना है कि मुझे टॉप 20 परसेंटाइल तो मेरी इतने पे बन गई थी, मैं इतने नंबर ला दूंगा तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, मेरी टॉप 20 परसेंटाइल मान लो मेरे 60% पे आ गई थी, तो मैं 60 हो सकता है कि आप 60% टारगेट करने के चक्कर में आपके 50% आएँ, और हो सकता है कि आप टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट में ना आ पाओ। अगर आपके 60% टारगेट करते हो, 60% आपके मार्क्स आते हैं, उसके बाद भी हो सकता है कि आपकी टॉप 20 परसेंटाइल 65% पे बन रही हो। तो इस तरीक़े से कुछ ऐसा आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो भी टारगेट करेंगे 75% लाने का। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके 75% आपको अपने बोर्ड में आए। अगर उसके बाद भी पूरा आपने कोशिश किया नहीं आता है, तब जाके अगर आपके मान लो 70% आता है या 65% आता है, कुछ भी आता है, उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन अपना देखते हो कि मैं क्या टॉप 20 परसेंटाइल में आ सकता हूँ, आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। और 2025 की टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट आपको पता है कि अभी तो रिलीज होगी नहीं। आप सभी स्टेट बोर्ड की टॉप जितने भी बोर्ड्स के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद जो है टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट रिलीज होती है। ठीक है, तो यही था आप सभी को बताने। इस वीडियो में मैंने आपके जितने भी डाउट थे सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और लगता है कि मुझे इस स्टेट बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल को लेकर बात करना चाहिए, या जिस सबके सबसे ज़्यादा जिस पर भी कमेंट आता है उसको लेके मैं एक स्टेट बोर्ड का एक वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे। और देखते धीरे धीरे करके कई स्टेट बोर्ड के भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। मैं पिछले 1 साल का या 2 साल का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं तक थी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और कैसा भी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।